दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। पूरा घर छान मारा, एक तिनका तक नहीं मिला। अम्मा तुमने रखा तो अपनी अलमारी में था ना, हवा में उड़ गया, जिन ले गए, किसी ना किसी ने तो निकाला है ना उसमें से। हो ना हो, ये तुम्हारे बाप और तुम्हारी बहन की कार्रवाई है। तुम्हारे सामने पूछा था मैंने उनसे, क्या जवाब दिया उन दोनों ने? हाँ, उल्टा मुझे पुलिस की धमकी दे रहे थे कि मुझे अम्मा नहीं समझ आ रहा कि रुबाब को क्या कहूंगा वो इस बारे में अगर मुझसे पूछेगी। रुबाब को बताने की क्या जरूरत है? उसने तुम्हें जेवर दिया, उसके मालिक तुम, उसका मामला खत्म। अम्मा भूल गई कि उसने किस मकसद के लिए मुझे ये जेवर दिए थे? भूल गई क्या? अच्छा, तो मतलब तुम वो जेवर बेच के कारोबार करने वाले थे? देखो बेटा, बात सुन। माना कि रुबाब सोने की चिड़िया है, लेकिन उसके साथ ना मसले बहुत हैं, उन पे भी नजर रखो। पहले उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई थे, लेकिन अब उसका शौहर भी है। माना कि तुम उसको पागल बना रहे हो, लेकिन बाकी जो उसके घर वाले हैं ना, बड़े सियाने हैं। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। एक बात कहूं आपको, मेरे पास पहले सिर्फ एक ऑप्शन था, वो था रुबाब, लेकिन अब दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है, वो है रोमाना। वाह, रोमाना। हम एक काम करो, एक अच्छी सी दावत का प्लान करो बस। क्यों? किस खुशी में? रोमाना और उसकी फैमिली को हम खाने पे बुलाते हैं, अपने गेम बनाएंगे, खाने पे बुलाएंगे। वाह, क्या जबरदस्त आइडिया है। हाँ, अच्छा हाँ, वो लड़का नहीं है वो जो यहाँ पे गाड़ी में घूम रहा होता है, उसको लाजमी बुलाना है। मैं सोच रही थी कि शहला और वो, अगर उन दोनों की शादी हो जाए कितना अच्छा हो जाएगा। शहला मेरी बच्ची अमेरिका चली जाएगी। क्यों, क्या क्या? हेलो साहिल, साहिल तुम सिर्फ तमाशा देखते रहना, अपने काम पर फोकस करो और तुम मुझे भूल जाओ अब। तुम्हें क्या हो गया है शैला, क्यों पागलों जैसी बातें करती हो? मैं अगर अपने काम पर फोकस नहीं करूंगा तो हमारे मसाइल कैसे हल होंगे? और चचा ने भी तो यही कहा है ना कि एक बार मैं सेटल हो जाऊं फिर हमारी शादी होगी। लेकिन साहिल, अम्मा यहाँ कोई और ही गेम कर रही है। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती वो। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं जहर खा लूंगी, मैं बता रही हूँ। पागलों जैसी बातें मत करो शैला, मेरे या किसी के लिए भी जहर खाने का कभी सोचना भी मत। तो मैं और क्या करूँ साहिल? नेक्स्ट मंथ से मेरे एग्जाम्स हैं, उसके बाद तो वो मेरा बाहर निकलना भी बंद कर देंगी। कुछ नहीं होता शैला, तुम परेशान मत हो। अम्मी ने नाजो की शादी भी एग्जाम्स के बाद तय कर दी है। एक बार उसकी शादी खैर और खैरियत से हो जाए फिर मैं अपनी अम्मी से बात करूंगा। लेकिन सुनो,
खाला क्या दोबारा आएंगी अपनी इतनी इंसल्ट के बाद मेरा रिश्ता लेने? क्योंकि अम्मा ने बहुत गलत किया उनके साथ। वो मेरी माँ है, मैं अच्छे से जानता हूँ उनके लिए अपनी अना से ज्यादा मेरी खुशियां अहम है। मगर मेरी माँ के लिए तो सिर्फ अपनी जात अहम है। मैं दुआ करूंगा कि खुदा उन्हें किसी बड़े नुकसान से पहले हिदायत दे। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, अपना ख्याल रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, किधर हो तुम? मैं पहुंच गई हूँ। अच्छा, मैं आ रही हूँ अंदर। क्या खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ? क्या? चीट कर रहे हो ना अब तुम मुझे? नहीं रुबाब, मैं क्यों? झूठ मत बोलो, तुम धोखा दे रहे हो मुझे। उस दिन मैंने तुम्हें लड़की के साथ गाड़ी में देखा। लड़की? मैं पूछ रही हूँ वो लड़की कौन थी जिसके साथ तुम 2 दिन पहले गाड़ी में थे? रुबाब प्लीज थोड़ा आहिस्ता बात करो, लोग देख रहे हैं हम। प्लीज। मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं कि हमें कौन देख रहा है। तुम उसको मेरी गाड़ी में, मैंने तुम्हें अपने पैसों से वो गाड़ी खरीद के दी। तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, अपने हस्बैंड को चीट कर रही हूं मैं। और तुम्हारा फोन का है, तुम्हें मैंने कितनी कॉल्स की, तुमने अपना नंबर बंद कर दिया। रुबाब मैं तुम्हें सब क्लियर करता हूँ, हम कहीं बाहर चल के बात करते हैं। मुझे यहाँ के यहाँ जवाब दो। ठीक है, अब जब तुमने अपना और मेरा दोनों को तमाशा बना लिया, सबकी नजरें जब हम पर है, क्या करें? तुम्हें सुनना है ना कि वो लड़की कौन थी जो मेरे साथ उस दिन गाड़ी में थी? उसका नाम रोमाना है, हमारी नेबर है, अमेरिका से वो और उसकी वालदा यहाँ पर आए हैं। उसकी वालदा की अचानक तबीयत खराब हो गई, वो परेशान थी, उसने मुझसे सिर्फ हेल्प मांगी थी और मैंने उसकी हेल्प की है। झूठ बोल रहे हो तुम। उसकी माँ कोई गाड़ी में नहीं थी, तुम दोनों अकेले गाड़ी में थे। हाँ ठीक कहा तुमने, क्योंकि उसकी माँ एम्बुलेंस में थी, मैं और वो हॉस्पिटल जा रहे थे। तुमने उसे मेरे साथ यकीनन देखा होगा गाड़ी में। तो बाप वो बहुत परेशान थी, मैं भी घबरा गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फोन जो था वो घर पे रह गया, शायद फोन चार्ज नहीं हो गया इसलिए फोन बंद हो गया। मैं क्या करता रुबाब? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं, मुझ पर यकीन नहीं है ना तुम्हें? तो फिर नहीं, मैं तुम्हारी अम्मी से बात कराता हूँ, वो तुम्हें सब सच बताएंगी तो तुम्हें फिर यकीन आएगा मुझ पर। नहीं फारूक, I'm sorry. No, I'm sorry कि तुम्हारे इजाजत के बगैर मैंने उस लड़की को हेल्प दी, और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं रुबाब कि अगर तुम्हारी गाड़ी मेरे पास नहीं होती जो तुमने मुझे गिफ्ट की है तो मैं उसकी हेल्प तक नहीं कर पाता। नहीं, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम जानते हो मैं तुम्हें लेके बहुत पॉसेसिव हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें आज तक मैंने कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा। मैंने अपने आप को कितना समझाया, मैंने अपने आप को ये भी दिलासे दिया हो सकता है वो तुम्हारी बहन हो, लेकिन मैं खुद अजियत में रही हूँ पिछले 2 दिन से फारूक। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रुबाब मोहब्बत मैं भी तुमसे उतनी करता हूँ जितना तुम मुझसे करती हो। इसके बावजूद तुम्हें तुम्हारे उस शौहर के साथ बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, ये भी तुम्हारा प्लान था। तुम जल्दी से अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर लो ताकि हम एक साथ रहें। मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती। ओके रिलैक्स। चलो हम कहीं बाहर चलते हैं।
ये रही आपकी अमानत। जब आपसे बात हुई? हाँ, मुख्तसर सी बात हुई थी उससे। कह रही है कि ज्वेलरी लॉकर में है एंड शी इज इंसिस्टिंग कि वो ज्वेलरी लॉकर में ही रखवाना चाहती है। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब उसकी ज्वेलरी चोरी हुई है तो वो इस बात को छुपा क्यों नहीं है? किस बात का खौफ है उसे? मतलब चोरी हुई हो या गायब, इसमें उसका तो कोई फॉल्ट नहीं है, तो एटलीस्ट किसी को तो बताना चाहिए था उसे। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। जब ये ज्वेलरी रिटर्न करो तो पूछ लेना। वैसे सिकंदर, मुझे जहां तक लगता है ना, वो डर गई है इसलिए छुपा रही है। पता है पप्पू, वो काफी टाइम से एक बात है जो अंदर ही अंदर मुझे बॉदर कर रही है। मैं इग्नोर करता हूँ अपने इस ख्याल को, मगर जब मैं रुबाब का रवैया देखता हूँ ना तो फिर ये सवाल दोबारा उठता है। क्या? यही कि उसके दिल में कोई और तो नहीं? शादी से पहले वो किसी और में तो इंटरेस्टेड नहीं थी ना? अरे अगर ऐसा होता तो सबसे पहले तुम्हें मालूम होता। तुम खामखा बदगुमान हो रहे हो। तुम जानते हो कि रबाब कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब तुम मेरी सब बातों को भूल जाओ प्लीज। ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब हम क्लियर है ना इस बात पे? मुझे अफसोस इस बात पर है रुबाब कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं। मुझे तुम पे ट्रस्ट है फारूक। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारी जिंदगी में कितने डिफिकल्ट स्टेजेस आए हैं, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। बस मैं थोड़ी सी पॉजेसिव हो गई और कुछ नहीं। थैंक गॉड कि सब कुछ क्लियर हो गया, वरना पता नहीं क्या हो जाए। तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना? खैर तुम अब घर जाओ, मुझे भी ऑफिस जाना है, देर हो रही है। हम फोन पे बात करते हैं। अपना ख्याल रखना। क्या इरादा है फिर मॉम? मिलना तो होगा ना, मेल जोल होगा तभी तो बात आगे बढ़ेगी। आपको पता है वैसे फारूक है बहुत शादिल। उसने मेरी हर शॉपिंग पर ना हजारों खर्च किए हैं। नौ दौलतिया है वो, उसे सिर्फ शो ऑफ करने का शौक है और कुछ नहीं। खैर इसमें फायदा हमारा ही है। सबसे मजे की बात आपको पता है क्या है? उसको लगता है कि हम वाकई अमेरिकन नेशनल हैं। मेरे साथ अमेरिका जाने के ख्वाब देख रहा है वो। मेरी बच्ची, उसे और ऊंचे ख्वाब दिखाओ और ऊंचा उड़ाओ, क्योंकि इसमें फायदा हमारा ही है। लेकिन जिस दिन वो गिरेगा ना मॉम, बुरा तो मुझे लगेगा। है अच्छे दिल का वो वैसे। मुझे उसकी आंखों में ना लालच और कमीनगी नजर आती है, और ऐसे लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए अच्छे होते हैं माय डियर। जो भी है मॉम, हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद तो सिर्फ उसकी दौलत है ना, बाकी चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली। रुबाब, सिकंदर का बिहेवियर कैसा है तुम्हारे साथ? कैसा होगा मॉम? ऐसे का वैसा ही रूड। और एक मेरा बेटा है, अपनी बीवी के पैरों तले बिछा चला जा रहा है। अभी भी उसे शॉपिंग पे लेके गया है। तो क्यों ना करे वो ये सब कुछ? उसकी पसंद की बीवी जो है। उस लड़की को तो मैं एक दिन के लिए इस घर में ना टिकने दूं। लेकिन आप कुछ भी कर लें, आप अलीना के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपका बेटा उस पे बहुत मरता है, बहुत भरोसा करता है उस पे।
उसका भरोसा मैं एक पल में चकनाचूर कर सकती हूँ। अगर अगर मुझे डर लगता है कि कहीं उसका असर तुम्हारी जिंदगी पे ना पड़ जाए। मेरी लाइफ तो जैसे पहले बहुत ही स्मूथ है ना। आपने कभी सोचा कि मुझ पे क्या गुजरती है जब मैं सिकंदर के फोन पे उसके एक्स फियोंसी की कॉल्स देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि वो दोनों बातें कर रहे हैं आपस में, क्या गुजरती है मुझ पे। आप तो इमेजिन कर सकती है ना, क्योंकि आपने भी डैड के साथ यही तकलीफ। वो भास तो 25 साल से मेरे सीने में चुभ रही है, और अब उसकी भतीजी ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। मुझसे ये तकलीफ नहीं बर्दाश्त होती। आपको पता है अलीना को सिर्फ इस बात का गरूर है कि राहिल भाई उस पे बहुत भरोसा करते हैं, कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप ऐसा क्यों नहीं कुछ करती कि अलीना का गरूर खत्म हो जाए, बिखर जाए वो। Okay. You know what? The idea is very good, लेकिन हम इसे कॉपी नहीं कर सकते. It's illegal. सर हम बिल्कुल इसे कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि क्लाइंट ये रेफरेंस बार बार दे रहा है, इसलिए मैंने सोचा ये डिजाइन भी एज अ मॉडल देख लिया जाए। Okay, fair enough. सिकंदर, अरे सबा, अब यार आप जाओ, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? What a surprise, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम नाराज हो ना मुझसे? नाराज? नहीं यार, I believe it's just a misunderstanding. मैंने तुम्हें उस दिन फोन किया, तुमने कॉल बैक भी नहीं की, कॉल भी नहीं उठाई। हाँ, वो देखी थी मैंने तुम्हारी मिस कॉल्स। एक्चुअली मैं काम में इतना बिजी था, I really didn't have time, so सिकंदर, एक्चुअली मैं अपोलोजाइज करना चाहती हूँ। तुमने मेरी और अलीना की कुछ बातें सुन ली होंगी। मेरा वो सब मतलब नहीं था जो तुम समझे होगे। राहिल, मैंने तुम्हारी पसंद से आउटफिट ले तो लिया, लेकिन अगर मुझ पे सूट नहीं किया ना तो देखना मैं क्या करूंगी। क्या मतलब सूट नहीं किया? ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मेरी पसंद प्रिंसेस लगोगी, और अगर नहीं लगी ना तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, तो एक काम करते, तुम्हारा नाम सोचते हैं क्या रखेंगे, है ना? So funny, you're so funny वैसे। सबा और भाई, ये दोनों साथ क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रही हो? इन दोनों से पूछने कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वही करना है जो हम कर रहे हैं, शॉपिंग। लेकिन राहिल। अलीना प्लीज, पब्लिक प्लेस है, कोई तमाशा नहीं चाहता। चलो लेट्स गो प्लीज, चल। तुम तो खुश होगी ना? तुम चाहती ही थी सब और सिकंदर में फिर से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नहीं राहिल, ऐसा नहीं है। अलीना, तुम्हें हमेशा से रबाब से प्रॉब्लम ही रही। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस एक शिकायत है कि वो भाई के साथ ज्यादती कर रही है। और सिकंदर कर रहा है उसके साथ, वो जाती नहीं है क्या? भाई जो कर रहे हैं, देखो राहिल, भाई बहुत मोहब्बत करते हैं रुबाब से,
लेकिन वो तो खुद खुश नहीं है। वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि तुम लोगों ने उसकी जबरदस्ती शादी करवाई है। तो वो रह रही है ना उसके साथ, उसको छोड़ा तो नहीं है ना, शी इज ट्राइंग, बीवी है उसकी यार। खैर अब मैं कुछ बोलूंगा तुम्हें लगेगा कि मेरे बाप की वजह से तुमसे झगड़ा, पर इस सबका रूट कॉज तुम हो। जब तुमने सबा से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, यू शुडंट हैव, तुमने परमिशन दी है कि वो इन दोनों के बीच में आए। आई वाज रियली होपफुल कि वक्त के साथ रबाब और सिकंदर के बीच में सब ठीक हो जाए, पर अब नहीं होगा क्योंकि वो मिल रहा है उससे। सबा, मैं तुमसे ऐसी चीप हरकत की उम्मीद नहीं कर रही थी। तुमने सच में राहिल के सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। अस्सलाम वालेकुम डैड, कैसे हैं आप? कहाँ जा रही हो? वो मॉम से मिलने आई थी, अब वापस जा रही हूँ। वापसी का रास्ता याद है क्या तुम्हें? ऑफ कोर्स आता है मुझे, जैसे आई थी वैसे ही वापस चली जाऊंगी। मगर वापसी कठिन हो जाती है और कभी कभी तो नामुमकिन हो जाती है। आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझी नहीं। मैंने एक बार नहीं बार बार तुम्हें गलत रास्ते पे जाने से बचाया है, मगर तुम फिर भी उसी सिमत जा रही हो जहां सिर्फ तबाही है। मेरी एक बात याद रखना रुबाब, ठोकर लगे तो मेरे पास लौटकर मत आना। अपने घर से निकल के दरबदर हुई तो ये दहलीज पार करना भी मुमकिन नहीं रहेगा। मैं इस घर के दरवाजे बंद कर दूंगा तुम पे। रुबीना, खाना तो बहुत ही मजे का था भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आंटी, लेकिन आपको ये सब हासिल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अरे रोमाना, वो ममा को खाना पकाने का बहुत शौक है, बहुत मेहमान नवाज हैं और बहुत मजे मजे के खाने बनाती हैं। ये तो कुछ भी नहीं था। रुबीना, ये बच्ची कौन है? इसका तारुफ तो करवाया ही नहीं आपने। अरे ये मेरी बेटी है शहला, माशाल्लाह कॉलेज में पढ़ती है, फाइनल ईयर चल रहा है। अब देखें जैसे इसकी पढ़ाई मुकम्मल होती है तो शादी कर दूंगी मैं इसकी। ओह आई सी, यानी कहीं रिश्ता पक्का हो गया है इसका? अरे नहीं नहीं, बस मुझे तो तलाश है किसी अच्छे घराने के, अच्छे से बच्चे की, और फिर शादी कर दूंगी। ओह, मुझे भी 2 अच्छे रिश्तों की तलाश है, रोमाना और नोमी के लिए। और प्लान तो यही है कि जैसे ही इनके लिए अच्छे रिश्ते मिल जाएं और इनकी शादी हो जाए तो अपने दामाद और बहू को लेकर मैं अमेरिका चली जाऊं। बिल्कुल बहन, मेरी भी आपकी तरह यही ख्वाहिश है कि मैं अपने दोनों बच्चों की शादी कर दूं और सुकून आ जाएगा। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है। माशाल्लाह बेटी तो आपकी भी बहुत क्यूट है, क्यों नोमी? हाँ अच्छा, ये चाय लेना। चाय पिए। जी जी बिल्कुल। जी, तो मेरी गुड़िया रानी, क्या बात है, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अब्बू। कुछ नहीं, तो फिर ये मुंह क्यों फुलाया हुआ है? बस ऐसे ही। ऐसे ही तो होने सकता। खैर, नहीं बताना तो मत बताओ, मगर ये बताओ कि वो फरूख के जो मेहमान आए थे वो हैं कि चले गए? हैं, अभी तो चाय पी रहे हैं वो। लेकिन अब्बू बहुत अजीब से लोग हैं, मुझे कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आई उनसे मिलके। काफी मटीरियलिस्टिक से। अरे यार, तुम खुद सोचो, फरूख जिनसे दोस्ती गांठेगा वो कैसे लोग होंगे हैं? उनकी फितरत फरूख जैसी ही होगी ना। कैसे घूर रहा था वो मनोज, दिल कर रहा था कि उसकी आंखें नोच लूं मैं।
अच्छा अब्बू सुने, जाके अम्मा को जरा देखे ना, लोगों के सामने बिछी जा रही है वो। ओ नहीं नहीं भाई, मैं नहीं जा रहा। अगर मैं वहां गया तो मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, इसीलिए मैंने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था। खैर अपनी माँ को लगे रहने दो यार, वो सही संभालेगी उनको। तुम टेंशन छोड़ो, रिलैक्स करो और मेरे लिए एक अच्छी सी ब्लैक कॉफी बना के लेके आओ। वेट कर रहा हूं मैं। आ रही हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। आर यू ओके? देखकर चला करो, अगर गिर जाती तो अच्छी खासी चोट लग जाती तुम्हें। एहतियात से, ओके? डैड की बातों का क्या मतलब हो सकता है? वो जो कह रहे थे उससे तो यही लग रहा था जैसे उन्हें पता चल चुका है कि मैं और फारूक सिकंदर बहुत टेंशन में, वो अपनी जगह बिल्कुल सही। जब आपका एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो इस शादी का अंजाम बहुत बुरा होगा। रबाब अगर उस लड़के में अब भी इन्वॉल्व है तो जेवरात की चोरी से तो यही लगता है। काश रबाब को अकल आ जाए, वो गलत रास्ते पर चल रही, उसे समझाना चाहिए, मगर किसी ना किसी को तो कदम उठाना ही पड़ेगा। हेलो, क्या हाल है? मोहतरमा आप तो गायब ही हो जाती हैं। 1 हफ्ता हो गया, ना कॉल की ना ही कोई मैसेज किया। कहाँ गायब हो जाती हो तुम? तो तुम भी तो गायब हो, तुम कॉल कर रही थी मुझे। एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट में थोड़ा बिजी हूँ। क्या उस प्रोजेक्ट में सिकंदर भाई भी इन्वॉल्व हैं? क्या मतलब? काफी कांटेक्ट है तुम्हारा उनके साथ आजकल। अलीना तुमसे ये किसने कहा? ऐसी बातें छुपती नहीं है सबा, पता चल जाती हैं। एक ही शहर में रहते हैं हम। अब अगर तुम सिकंदर भाई के साथ शॉपिंग करने जाओगी तो किसी ना किसी की तो नजर पड़ जाएगी ना। अलीना दरअसल बात ये है कि सबा शायद तुम भूल रही हो कि वो मैरिड है। भले उनकी लाइफ बहुत अच्छी ना हो और रुबाब के साथ उनका रिलेशनशिप परफेक्ट ना हो, लेकिन स्टिल वो उनकी बेबी है, और इत्तेफाक से राहिल की बहन भी। तुम अगर रुबाब की जगह लेने की कोशिश करोगी ना, साथ साथ मेरा घर भी खराब होगा। I swear मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि वो मेरा घर खराब करेगी। अच्छा अलीना मेरी बात सुनो, दरअसल बात ये कि हेलो, क्या हो जाता है अलीना को? कुछ भी बोले जा रही है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अलीना मुझे ब्लेम करेगी। अंदर आ सकती हैं? अंदर तो आप आ ही क्यों हैं, आगे भी आ जाएं। बैठ जाओ।
बैठ जाएं। क्या बात करनी है आपको? मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरा इस तरह तुम्हारे रूम में आना अच्छा नहीं लगा। कोई काम था क्या? काम तो नहीं था, बात करने आई हूँ तुमसे। इनफैक्ट तुम्हें समझाने आई हूँ। मुझे ऐसे पता नहीं था कि मैं इतनी नासमझ हूँ। जब से मेरी शादी हुई है मुझे कोई ना कोई इस घर में कुछ ना कुछ समझा जरूर रहा है। आप भी समझा लें। क्या समझाने आई हैं? जो लोग हमें समझाते हैं वो हमारी परवाह करते हैं, हमारे वेलविशर होते हैं। वो नहीं चाहते कि हम किसी भी मुश्किल में फंसे। तुम अपनी बेवकूफ़ी में आग से खेल रही हो, और आग सबको जला के राख कर देती है। क्या मतलब है इस बात का? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। बस जाहिर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ ज्यादती की है शौकत ने, लेकिन हकीकतन एक मुखलिस बाप ने अपनी औलाद को गलत राह पे चलने से रोकने की कोशिश की। वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। और खुद सोचो, कोई बाप अपनी औलाद को दुख या मुसीबत में देख सकता है? प्लीज तुम उनके दुख को समझो, इससे पहले कि जिंदगी भर का पछतावा तुम्हारे दामन में आ गिरे। संभल जाओ रबा, सिकंदर के जब्त को मत आजमाओ। अगर उसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ और उसे तुम्हारे माजी के बारे में कुछ भी पता चल गया तो तुम जानती हो ना क्या होगा। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ क्या होगा। समी, मेरा ख्याल से आप उनसे मिल लीजिए। मिल लेंगे, लेकिन पहले जरा मैं अपने पीए से पता तो कराऊं टाइम की क्या सिचुएशन है। ठीक है। सबीन बाजी आई हुई है काफी देर से। क्या सबीन आई हुई है? इस तरह अचानक से बगैर इत्तला के? अरे भाई, बगैर इत्तला क्या मतलब है? उसका अपना घर है, जब चाहेगी आएगी, जब चाहेगी नहीं आएगी। ये क्या बात हुई? अच्छा, इतनी देर से अगर आई भी है तो कहाँ है अभी तक? वो यहाँ क्यों नहीं आई? वो तो जी रुबाब बाजी के कमरे में है। क्या कहा? सबीन रुबाब के कमरे में? वहां क्या कर रही है वो? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। आप ऐसा क्यों नहीं करती? अपने लाडले से बोलें कि मुझे खुद ही छोड़ दे। सबीन आंटी, मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? मैंने गलती से आपको जवाब दे दिया। कितनी दफा आपसे माफी भी मैंने मांगी। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। प्लीज ये बात अपने दिल में मत रखें। शबाब, क्या हुआ? आंटी, ये सबीन आंटी मुझे धमकियां दे रही हैं। कह रही हैं कि सिकंदर को मेरे अगेंस्ट करेंगी, मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें बताएंगी और सिकंदर छोड़ देगा मुझे। वो क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं। घर में किसी ने कुछ कहा है आपसे? नहीं। पुप्पो मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? फरिया, तुम आप मेरी बात सुने, किसी ने पुप्पो को कुछ कहा है? वो रो क्यों रही थी? मैंने रोकने की कोशिश भी की मगर वो चली गई। हुआ क्या है? पूछ लो, अपनी माँ से पूछ लो या अपनी बीवी से पूछ लो जाके। मुझसे क्या पूछना है? सिकंदर को वजह आप खुद बताएं ना। तोहमत लगाई है इन सब ने उसके ऊपर, अजीब अजीब बातें की, और तुम्हें कम से कम इस टोन में तो बात नहीं करनी चाहिए थी फरिया। अब वो रोएगी नहीं तो और क्या करे? अच्छा, अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर बहुत तकलीफ हुई है। और रुबाब, क्या वो किसी की बेटी नहीं है? उसका एहसास भी तो करना चाहिए ना हम लोगों को। भाई आखिर हुआ क्या है? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा?
आखिर सबीन पुप्पो ने उससे क्या बात की है? आपको पता है डैड ने सब कुछ मेरे बारे में सबीन आंटी को बता दिया। मुझे धमकी दे के गई हैं वो कि मेरे बारे में सब कुछ सिकंदर को बता देंगी। यानी इतने क्लोज आ गए हैं कि वो अपनी बेटी की बातें सबीन से कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप मॉम, मैं आपको बता रही हूँ, सबीन आंटी मुझे छोड़ेंगी नहीं। उनकी बातों से साफ लग रहा था कि वो मेरा और सिकंदर का ब्रेकअप करवा देंगी। आगे आप देख लें, मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। हेलो, मेरी बात सुन। तुम्हारे ये जो ड्रामे है ना, ये मेरे सामने नहीं चलेंगे। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सबीन पुप्पो ने तुमसे कोई गलत या नामुनासिब बात नहीं की होगी। अरे यार, वो तो तुम्हें थ्रेट भी नहीं कर सकती। एंड लेट मी मेक वन थिंग क्लियर, तुम शायद मेरी माँ को फूल बना सकती हो रबाब, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि अब तो मैं तुम्हें जान गया और सबीन पुप्पो को भी बहुत अच्छी तरह जानता। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।